आप सभी को सुनीता शर्मा की प्यार भरे नमस्ते। आज की बात का प्रारंभ एक कहानी के द्वारा करूँगी। तो आइए आपको सुनाती हूँ एक कहानी। एक बंद घर था। अब बंद घर था तो उसकी किचन भी बंद ही होगी, क्योंकि घर में बाहर से ताला लटका हुआ था। घर के लोग कहीं बाहर चले गए थे। ऐसे में एक चूहा किचन में आ गया। उसने देखा कि वहां एक ओवल आकार का कांच का जार पड़ा है। वह जार आधे से ज्यादा चावलों से भरा हुआ था। चूहे के मन में एक आस जगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस घर के लोगों के ना होने का फायदा उठाऊं। बस फिर क्या था, चूहा जार में प्रवेश कर गया। उसे लगा, वाह, इतने सारे चावल, इन चावलों में तो मेरी जिंदगी बड़े आराम से बीत जाएगी। बस ये थी चूहे की आस, और चूहे ने दिन रात उस जार में रहकर खूब चावल खाए। मस्त आराम करता और खाता। लेकिन एक दिन तो चावल समाप्त होने थे, और ऐसा हो गया। जब सारे चावल समाप्त हो गए तो चूहा, जो चावलों के ऊपर बैठकर मौज मस्ती करता हुआ जिंदगी बिता रहा था, वो जार के तले में आ गया। अब चूंकि जार ओवल आकार का था, कांच का था, अंदर से चिकना था, तो अब उसे परेशानी महसूस होने लगी। चावल तो खत्म हो गए थे, आस सारी जिंदगी की थी, लेकिन उसकी आशा पर अब पानी फिर गया। उसने सोचा, अब क्या करूं, अब तो बाहर निकलना ही बुद्धिमता है। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, इतनी ऊंचाई और अंदर की बनावट, चिकनापन, सोचते और देखते ही उसका हलक सूख गया। फिर क्या हुआ, आगे नहीं बताऊंगी। ये कहानी, चूहे की कहानी, आधी अधूरी आपको सुनाई, लेकिन आशावादी होने का संकेत दे रही है। ऐसे ही आशावादी लोग होते हैं जो हमेशा बी पॉजिटिव और आशावादी होना जरूरी है, ऐसा सोचते हुए जिंदगी बिताते हैं। आशावादी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोरा आशावाद जिंदगी के लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ यथार्थवादी लोग हैं, रियलिज्म में विश्वास करते हैं, रियलिटी में विश्वास करते हैं, सबूतों में विश्वास करते हैं। और ऐसे लोग कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने इस आशावाद विषय पर जब रिसर्च किया तो पाया, काफी समय तक अध्ययन किया, और उसका परिणाम क्या निकला कि जो लोग आशावादी हैं वो कोविड
कोविड-19 के संक्रमण के खतरे से बहुत दूर है। उन्हें लगता है कि वो कोविड-19 से बचने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरत रहे हैं और वो कोविड-19 से दूर रहते हैं। और लेकिन यहाँ पर केवल दूर हो जाना हल नहीं है, केवल आशावादी होना हल नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी का दूसरा फोल्ड है वहां पर यथार्थवादी लोग खड़े, और ये यथार्थवादी लोग रियलिज्म से इतने जुड़े रहते हैं कि उनके अनुसार कोविड-19 का संक्रमण लगातार बना रहता है। अभी और कितना बना रहेगा, ऐसी सोच रियलिज्म सोच रखने वाले लोगों की सोच है। यूके के किस डैप्सन ने जब रिसर्च किया तो पाया कि यथार्थवादी लोग एविडेंसेस में विश्वास रखते हैं, आंकड़ों में विश्वास रखते हैं, और जो कुछ भी सत्य है, सत्य के नजदीक है, साक्ष्य के रूप में, परिणाम के रूप में हमारे सामने है, प्रमाण के रूप में हमारे समक्ष है, वो वास्तव में वही सत्य है, वही जिंदगी है, वही रियलिज्म है। ऐसे लोग आशावादी लोगों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक सशक्त, बलशाली, निर्णय लेने की क्षमता वाले और हेल्दी होते हैं। समय के साथ कदम मिलाकर चलना है। समय कौन सा है? कोविड काल का समय है। न्यूज़पेपर्स को देखते हैं तो देखते हैं कि यथार्थवादी लोग विकल्पों के, नए नए विकल्पों के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं लगातार, और जिंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार ऐसे लोग अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी का एनालाइज करते हैं और उसके अनुसार अपनी क्रिएटिविटी को एक शेप देते हैं। अभी पढ़ाई भी क्रिएटिविटी को लेकर ही होगी, ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो क्रिएटिविटी तो जरूरी है ही। अभी खाली बैठे हैं तो क्या करना है? अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, सभी के लिए एक ही नियम लागू होता है। समय कैसा होगा या समय कैसा है, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरे द्वारा सुनाई गई चूहे की कहानी के अनुसार चूहे जैसा कंफर्ट जोन मत सोचिए। ईश्वर के द्वारा कंफर्ट मिलने के बावजूद भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कंफर्ट जोन के बारे में अधिक ना सोचें। कंफर्ट चाहिए, लेकिन कंफर्ट जोन में ही जिंदगी चूहे की तरह बितानी है, ऐसी सोच नहीं रखना। एम्स के सीनियर साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुजाता ने रिसर्च किया और उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने जब सेल्फ एनालाइज की बात की और बहुत सारे लोगों पर सेल्फ एनालाइज करने का रिसर्च किया, तो क्या देखा कि जिन लोगों का नजरिया यथार्थवादी था
जो रियलिज्म के नजदीक हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परिस्थितियों का, समय का दुष्प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता, और यदि पड़ता भी है तो वो यथार्थवादी सोच के कारण अपने आप को इन दुष्प्रभावों से बचाकर निकलते जाते हैं। आप कहेंगे बी पॉजिटिव तो सभी लोग कहते हैं, एसएमएस भी सारे वन हैज टू बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आशावादी बने, यही आते हैं। ठीक है, लेकिन उसे समझना है, उसकी तह के अंदर जाना है। रियलिज्म को हम नकार नहीं सकते। सारे प्रमाण इस रियलिज्म से भरे हुए मिलते हैं। जिंदगी के कितने उदाहरण, बड़े लोगों के उदाहरण, विद्वानों के उदाहरण, महापुरुषों के उदाहरण, उन्होंने रियलिज्म को देखा, उस पर कार्य किया, उसको अपने जहन में उतारा और तब जिंदगी में आगे बढ़े। अच्छे की आस, अच्छे की आस, किंतु बुरे के लिए रहे तैयार। अच्छे की आस, आशा रखनी अच्छे की, लेकिन बुरे के लिए भी रहना है तैयार। नॉर्मन विंसेंट पील ने अपनी फेमस पुस्तक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में बड़े स्पष्ट रूप में ये साबित कर दिया है कि यदि आप बेहतर की अपेक्षा करते हैं तो यह निश्चित है कि आपके मन में चुंबकीय ताकत का लगातार संचार होता रहता है। ऐसा हमने भी अनुभव किया है। हम लोग सभी आशावादी हैं और ये हमारा अपना अनुभव भी कहता है कि यदि हम आस लगाकर जीते हैं, बहुत आशावादी होते हैं, तो इस बेहतर की अपेक्षा के कारण चुंबकीय ताकत का संचार निरंतर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और इससे जिंदगी के बेहतरीन मौके हमारे समक्ष आकर स्वयमेव खड़े हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आशा करते रहें, आशा करते रहें और सोचें कि हमारी समस्या का निदान तो तुरंत हो जाएगा। ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। रियलिज्म, यथार्थ को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। स्थिति के अनुसार समस्या निदान का प्रयास करते रहना दूसरी बुद्धिमत्ता है, ताकि समस्या का बेहतरीन हल निकलकर सामने आए। आशा के सहारे रहकर समस्याओं का हल नहीं हो सकता। संक्षेप में इसे मैं यूं कहूंगी कि हमें अपनी मेंटेलिटी को समझाना है कि हम आशावादी बने। यदि हम निराशावादी हैं, क्योंकि दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो आशावादी या निराशावादी। तो यदि हम निराशावादी हैं तो हमें आशावादी बनना है। लेकिन ये आशावादी और निराशावादी में से जब हमने आशावादी का चुनाव कर लेना है, ज्यादातर लोग हैं आशावादी। आजकल कोई नहीं मुझे लगता कि जो जिसकी नेगेटिव थिंकिंग हो या बहुत निराशावादी हो, ऐसा आजकल नहीं मिलता। आईटी सेक्टर ने और एसएमएस ने तो लोगों को इतना आशावादी बना दिया है कि बी पॉजिटिव सोचते सोचते वो ऐसे ही एसएमएस जो है वो लोगों को भेजते हैं, फॉरवर्ड ऐसे ही देते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो दो तरह की मानसिकता है, इसमें से
होप फॉर द बेस्ट, और वो बेस्ट यही आशावादी है। होप फॉर द बेस्ट को लेते हुए चलते हुए हमें बीच में विराम देना है, और इस विराम में सोचना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यही जिंदगी का यथार्थ है, यही रियलिज्म है, यही सफलता का राज है। ऐसा करेंगे तो जिंदगी जीने का मायना समझ आ जाएगा। जिंदगी इसी का नाम है, यथार्थवादी होना, आस को लेकर चलना, लेकिन यथार्थवादी होना, यही जिंदगी है। मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बात केवल बड़े बूढ़ों की बातें नहीं है, आप बच्चों के समझने की बातें भी हैं। इन्हें समझिए, अपने जीवन में उतारिए, और मेरी बात यदि अच्छी लगी है तो हर बार की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट देना मत भूलिएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। सुनीता शर्मा, फिर मिलेंगे।